आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय मौजूद है और साथ ही कमोडिटी मार्केट में एक्शन जोरदार बना हुआ है। नॉन एग्री स्पेस में एक तरफ धमाल मचा रहा है एनर्जी पैक पर, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस, तो दूसरी तरफ एक जोरदार तेजी हमने बनती हुई देखी है जीरे के भाव में। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट से पहले हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की टॉपिक्स पूछ लेते हैं और उसके बाद हमारा फोकस रहेगा जो आज की हाईलाइट्स हैं उन पर ही। तो पहले तो प्रियंक नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली आपके ट्रेड्स क्या हैं? प्रियंक, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। गुड इवनिंग। आज हमारी पहली पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर के प्राइसेस एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। तो ये अगर ब्रेकआउट होता है, कंडीशनल बाय है, 675 के ऊपर इसे बाय किया जा सकता है। 665 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 690 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली 85-86 डॉलर्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है WTI में। और जिस तरह की खबर निकल के आ रही है, सप्लाई कंसर्न्स है एंड ओपेक के कट्स है, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है क्रूड के प्राइसेस में। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। जो भी करेक्शन आता है मे बी अराउंड 7300 7250 जोन से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 7030 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7650 7700 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे मिला जुला रुख जो है वो एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। तो एक बाय का और एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। पहली पिक यहाँ पे हल्दी सितंबर वायदा में रहेगी। यहाँ पे 7180 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 7110 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य रहेगा 7300 का। वहीं कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7580 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। 7650 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 7440। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपको मिले हैं मनोज जी की ओर से। लेकिन एग्री कमोडिटीज में तेजी बनी है जीरे में, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप भाव देखेंगे तो एनसीडीएक्स पर जो भाव है वो पहली बार 25,000 के पार निकला है, जो कि ऑल टाइम हाई है जीरे का। हालांकि अगर आप बाकी दोनों स्पाइसेस को देखेंगे तो कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों में थोड़ा दबाव है, लेकिन जीरे में ये तेजी क्यों बनी है, क्या है इसके पीछे के कारण और कितनी और तेजी देखने को मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट ये बताइए कि अगर हम जीरे की बात करें तो जो ये तेजी देखने को मिली है, वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, फेस्टिव डिमांड भी है, लेकिन क्योंकि एक तरफा चाल इसकी देखी जा रही है, पहली चीज तो ये कि ये तेजी बनी क्यों है और इन स्तरों से भी और कितनी तेजी की गुंजाइश है? मैडम, इसमें ऐसा है कि पिछले एक महीने से एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे काम हुए हैं। करीबन पिछले महीने में 270 कंटेनर का व्यापार हुआ है। और जीरे में देखें तो करीबन आज तक 18 लाख बोरी, यानी कि समझो 1 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा निर्यात हुआ है। करीबन डोमेस्टिक खपत भी उसकी 22 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और अगली जो आने वाली त्योहार सीजन में भी और डोमेस्टिक डिमांड बन के चली आएगी। मतलब कि अभी जीरे में समझो कि 17 से 18 लाख गुजरात का प्रोडक्शन था। राजस्थान में करीबन 27-28 लाख बोरी का प्रोडक्शन था और कैरी फॉरवर्ड करीबन 20 लाख। मतलब कि टोटल मिला के 65 से 65 से 70 लाख का ही प्रोडक्शन था, टोटल माल था हमारे पास। उसमें से आज तक 40 लाख तो निर्यात हो गया है और 40 लाख का टोटल कंजम्पशन हो गया है। और आने वाली सीजन में, सीजन नई शुरू है, तब तक 18 से 20 लाख और एक्सपोर्ट आएगा और 10 से 15 लाख डोमेस्टिक डिमांड भी अभी आएगी। मतलब कि 28 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी। उसके सामने बैलेंस भी उतना 25 लाख के आसपास कुछ होगा और उसमें से 5-10 लाख बैग तो निकलेगा ही नहीं व्यापारी के गोडाउन से, या तो कोई स्पाइस मेकर के वहां से। इसलिए शॉर्ट सप्लाई बनेगी। इसकी वजह से जो जीरे का लास्ट ईयर यही सीजन में भाव 140 के आसपास था, वो जनवरी में 200, फिर 230, वहां काफी टाइम बाजार रुका। अगस्त में 250 के आसपास ये अभी पहुंच गया है। और जो जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो है,
इससे लगता है कि ये सितंबर सीरीज में ही 217 तक आना चाहिए। अच्छा, तब यानी आपको लग रहा है कि जो डिमांड मजबूत है, सप्लाई की तरफ जो स्थिति टाइट है, उसके कारण भाव हमने 140 से 200 प्लस देखे हैं और अभी और भी तेजी की उम्मीद है। तो एक चीज और बताइए, आपने भी एक्सपोर्ट डिमांड की बात की कि एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी इंटैक्ट है, तो चालू सीजन का कैरी फॉरवर्ड कैसा है फिलहाल और एक्सपोर्ट डिमांड में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, आज तक करीबन 1,10,000 मेट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट हुई है कुल आज तक। अभी और इतनी ये सीजन, नई सीजन शुरू होने के पहले करीबन इतनी और डिमांड आएगी। ये सब मिला के अभी जो बैलेंस है खेडूत के पास और यहाँ व्यापारी के पास, टोटल मिला के 20 से 25 लाख बोरी ही माल बचा है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ इंडिया और के पास किसी के पास जीरा है ही नहीं, सबको यहाँ आना पड़ेगा जीरा लेने के लिए। तो ये तमाम फैक्टर्स तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी तो भी बनी रहेगी जीरे में। काफी सारी वजह बताई दिनेश जी ने और भाव पर भी राय दी। शुक्रिया आपका अपने व्यूज देने के लिए। और इनफैक्ट स्पाइसेस के पैक में ही नहीं, अपकमिंग फेस्टिवल सीजन से पहले हमने बाकी एग्री कमोडिटीज की कीमतों में भी उछाल आते हुए देखा है, क्योंकि गेहूं और चावल की कीमतें भी एक बार फिर से उछाल दिखा रही हैं। चावल की अगर कीमतों की बात करेंगे तो 7% की कीमतें हमने बढ़ती हुई देखी है। गेहूं की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने गेहूं आयात करने से इनकार किया है, लेकिन क्या आउटलुक यहां से बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल और भावना ट्रेडर्स के प्रोपराइटर विवेक जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे मैं समझना चाहूंगी हिमांशु जी कि अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो क्या लग रहा है आपको? ऑलरेडी चावल के दामों में हमने 2 हफ्तों के दौरान 7% भाव बढ़ते हुए देख लिए। सुबह भी हमारी कुछ एग्री इकोनॉमिस्ट, एग्री एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, उनका कहना यह था कि भाव चावल के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पहले तो एक प्राइसेस पर ही आउटलुक दीजिए, क्या व्यू है आपका? हाँ जी, देखिए प्राइसेस को लेकर जहाँ तक हम बात करते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना का जो एक्सटेंशन की बात है वो अभी पक्की नहीं है। उस पर काफी अटकलें चल रही हैं कि वेदर ये 30 सितंबर के बाद एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, उसका भी एक इम्पैक्ट है। क्योंकि हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ने खुद ही अपना एस्टिमेट 130 मिलियन टन के आसपास दिया है, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज 116 मिलियन टन से काफी ऊपर है। एंड एक्सपोर्ट में भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड हम नहीं देख रहे हैं। चाइना के भी लेवाली काफी नीचे है, अफ्रीका भी डाउन है, यूरो लगातार पिट रहा है। तो मुझे कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोकल मार्केट में तेजी दिखती समझ नहीं आ रही है। मुझे तेजी ये ज्यादा इसलिए है कि जो ये प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना जो है वो उसमें गवर्नमेंट की अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। तो और हमारी सोइंग भी काफी बेटर है, 343 लाख हेक्टेयर में ऑलरेडी हो चुका है पिछले साल के वनस्पत जो कि 374 था। तो आई थिंक हम अपने टारगेट्स पर हैं, मंथ एंड तक हम ये फिगर भी पूरा कंप्लीट होते हुए देख लेंगे। ठीक है। इनफैक्ट